वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 साइंस का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.1.2 रेड रोज एज एन इंडिकेटर। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रेड रोज को हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। आपने बहुत से कलर्ड फ्लावर को ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास। उन फ्लावर्स का यूज करके इंडिकेटर बनाने की कोशिश करो। तो चलो एक्टिविटी 2.3 करते हैं। लेट अस प्रिपेयर। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। अब रेड रोज के जो पेटल्स हैं यानी उनकी जो पंखुड़ियां हैं वो जैसे जमीन वगैरह पे गिर जाती हैं टूट के, तो उसको आपको कलेक्ट कर लेना है। अब इसके लिए आपको फ्लावर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। जो पेटल्स या फ्लावर ग्राउंड पे गिर जाते हैं उसी को आपको जस्ट कलेक्ट कर लेना है। एक मुट्ठी आपको जो आपने पेटल्स कलेक्ट किए हैं रेड रोज के उसको ले लेना है और अच्छे से वाटर से वॉश कर लेना है। फिर इन पेटल्स को आप क्रश कर दो मोर्टार और पिस्टल की मदद से। फिर ग्लास टम्बलर यानी कांच के गिलास में इसको रख दो। फिर कुछ हॉट वाटर ग्लास टम्बलर के अंदर डाल दो। इस बात का ध्यान देना कि जो क्रश्ड फ्लावर पेटल्स हैं वो पूरी तरह से उस हॉट वाटर के अंदर इमर्स्ड हो यानी डूबी हो। इतना वाटर आपको एटलीस्ट डालना है। अब यहाँ पर कॉशन दिया है कि ये वाला जो स्टेप है यानी हॉट वाटर को ग्लास टम्बलर के अंदर डालने वाला, इसको एडल्ट की सुपरविजन में ही करना, ऐसा ना हो कि आप जल जाओ। अब ग्लास टम्बलर को आपको लिड से यानी ढक्कन से कवर कर देना है। अब 5 से 10 मिनट के लिए आप वेट करो जब तक जो वाटर है वो कलर्ड ना हो जाए। फिर उसके बाद उसको फिल्टर कर लेना है। अब ये जो फिल्ट्रेट है यानी फिल्ट्रेशन करने के बाद छानने के बाद जो लिक्विड मिला ये है रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, यानी जो हमको फ्लावर एक्सट्रैक्ट चाहिए था वो मिल गया। किस फ्लावर का एक्सट्रैक्ट? रेड रोज का एक्सट्रैक्ट। ये फिगर 2.7 नीचे आप देख सकते हो टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है और यहाँ पर जो कलेक्ट किया गया है ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट है। इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब ये कुछ रोज पेटल्स हैं, इसको चलिए अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अब इसको हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब इसको एक ग्लास टम्बलर यानी कांच के गिलास के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हॉट वाटर इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए ऐसे कवर करके रख देंगे। अब इसको चलिए फिल्टर कर लेते हैं। अब फिल्टर करने के बाद ये जो हमको लिक्विड मिला है यही हमारा रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट है और इसको हम एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। एक्टिविटी 2.4 लेट अस फाइंड आउट। चलिए पता लगाते हैं। प्लेस 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ प्रिपेयर्ड रेड रोज एक्सट्रैक्ट इन ईच ऑफ 2 स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स और टेस्ट ट्यूब्स। अब 2 टेस्ट ट्यूब आपको ले लेने हैं, उसमें 10 to 20 ड्रॉप्स ये जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट आपने प्रिपेयर किया है उसकी डाल देनी है। उन पर मार्किंग कर दो ए और बी। अब 20 to 30 ड्रॉप्स लेमन जूस का आपको टेस्ट ट्यूब ए के अंदर डाल देना है। इसी तरह से 20 to 30 ड्रॉप्स सोप सोल्यूशन की आपको टेस्ट ट्यूब बी के अंदर डाल देना है ड्रॉपर की हेल्प से। ऑब्जर्व करो और रिकॉर्ड करो क्या कोई कलर चेंज हो रहा है और जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल 2.3 के अंदर आपको फिल कर लेना है। तो चलिए इसको भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट की 20 ड्रॉप्स डाल दी है। इसका कलर अभी आप देख लो कि ये कलर कैसा है। अब लेफ्ट वाले टेस्ट ट्यूब में मैं लेमन जूस की 30 ड्रॉप्स डालूंगा और राइट वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सोप सोल्यूशन की 30 ड्रॉप्स डालूंगा। अब इसका कलर आप देख सकते हो रेड हो चुका है। अब इसी तरह से सोप सोल्यूशन की 30 ड्रॉप्स ये राइट वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल दिया। इसका कलर आप देख सकते हो ये ग्रीन है। अब यही चीज आपको रिपीट करनी है और भी जो सैंपल्स हैं जो कि आपने एक्टिविटी 2.1 में लिया था उनसे, और जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड कर लो। तो ये टेबल 2.3 है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। तो लेमन जूस और सोप सोल्यूशन का मैंने आपको दिखा दिया, बाकी का सब मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो इस तरह से टेबल कंप्लीट कर लेना है। लेमन जूस का आपको मैंने बताया कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, या आप मैजेंटा कह सकते हो। फिर सोप सोल्यूशन की बात कर ले तो ये ग्रीन हो गया। आंवला जूस के केस में रेड हो जाएगा। टैमरिंड वाटर रेड, विनेगर रेड, बेकिंग सोडा सोल्यूशन ग्रीन, लाइम वाटर ग्रीन, टैप वाटर इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। फिर शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, कोई भी चेंज यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख लो रेड कहाँ कहाँ पर हो रहा है। यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, मतलब लेमन जूस, आंवला जूस, टैमरिंड वाटर, विनेगर। और ये सब हमने देखा था कि क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट जिस केस में रेड हो जा रहा है वो सब्सटेंस कैसे हैं, एसिडिक हैं। देख सकते हो यहाँ पर एसिडिक। अब ग्रीन कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ ग्रीन हो रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर,
यानी सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, इन केसेस में ग्रीन हो जा रहा है। और ये सारे क्या हैं, हमने देखा था कि ये बेस होते हैं। तो इससे हम नेचर बता सकते हैं कि जहाँ पर ग्रीन कलर हो जा रहा है वो सारे सब्सटेंस का नेचर क्या है, बेसिक है। ये यहाँ पर न्यूट्रल नहीं होगा, ये बेसिक होगा। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन ग्रीन हो जाएगा और ये बेसिक होता है। अब इसी तरह से नो चेंज कहाँ पर हो रहा है, देख सकते हो टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन के केस में। तो ये सारे क्या होते हैं, हमने देखा था कि ये न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ से इनका नेचर पता चल गया। मतलब अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल है। अब जो आपने ऑब्जर्व किया उसको क्लासमेट के साथ डिस्कस करो। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जैसे कि हमने ग्रुप ए के केस में देखा था टेबल 2.2 के अंदर। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो सैंपल जो फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को रेड कर दे रहे हैं, क्या वो सारे सैंपल वही हैं जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने देखा था ब्लू टू रेड कौन करता है, एसिड करता है। तो ये मैंने आपको टेबल में दिखा दिया था कि जो एसिड है वो फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को रेड में चेंज कर दे रहे हैं। आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब इसी तरह से आप बताओ कि वो सैंपल्स जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को ग्रीन कर दिया, क्या वो सारे वही सैंपल हैं जिन्होंने लिटमस पेपर के केस में रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दिया था। मतलब ग्रुप बी वाले सब्सटेंस, बेसिक वाले। तो यस, बात सही है, वही सारे सब्सटेंस जिन्होंने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया था इससे पहले की एक्टिविटी में, वही वाले सब्सटेंस ने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को ग्रीन कर दिया। अच्छा, अगर न्यूट्रल सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा। तो देखो, ये मैंने टैप वाटर ले लिया है। हमने देखा था टैप वाटर न्यूट्रल होता है। अब इसी में मैं फ्लावर एक्सट्रैक्ट डाल देता हूं। तो देख सकते हो फ्लावर एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा कलर हल्का हो गया क्योंकि वाटर ऐड हुआ है ना। अगर वाटर ऐड करते हैं किसी भी चीज में तो कलर हल्का हो जाता, बाकी कलर चेंज नहीं हुआ है। आर द सैंपल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम एज दोज दैट डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स, जैसे कि हमने ग्रुप सी टेबल 2.2 में देखा था। अब इसी तरह से बताओ कि क्या वो सैंपल्स जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज नहीं किया, क्या ये वही सैंपल हैं जिन्होंने रेड और ब्लू लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज नहीं किया था। द आंसर इज यस। हमने देखा था कि जो शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है, टैप वाटर है, वो दोनों ही तरह के जो लिटमस पेपर है दैट इज रेड और ब्लू, उनके कलर को चेंज नहीं किया था। और यहाँ भी मैंने आपको टैप वाटर का दिखाया कि इसने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज नहीं किया। अब ऊपर की एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसका यूज़ किया जा सकता है नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए। यानी सब्सटेंस का नेचर क्या है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये टेस्ट करने के लिए हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हैंस इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया एसिड बेस इंडिकेटर का। एक एग्जाम्पल लिटमस देखा था, अब यहाँ पर रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो गया। We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution and green color in the basic solution। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आज से पूछ लिया जाएगा कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसका कलर एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है। तो आप बता देना, एसिडिक सोल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। ये ऐसे पूछ सकता है कि रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है वो रेड हो गया, बताओ कौन सा सोल्यूशन है वो, एसिडिक है कि बेसिक है। या ग्रीन हो गया, बताओ कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक कि बेसिक। कोई कलर चेंज नहीं हुआ, बताओ क्या नेचर है, तो कह देना न्यूट्रल है। कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज इन टेबल 2.3। तो ऊपर फिल करके मैंने आपको पूरा दिखाई दिया था। अब ये तो पक्की बात है कि आप एक्साइटेड हुए होगे ऊपर के रिजल्ट देख के। अब इस प्रोसेस को आप रिपीट भी कर सकते हो, मतलब ये एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करना और फिर सब्सटेंसेज को टेस्ट करना। इसके लिए आप कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप बीट रूट का यूज़ कर सकते हो, पर्पल कैबेज जो होता है उसका यूज़ कर सकते हो, टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी वाला तो अभी हम देखेंगे भी, इंडियन ब्लैकबेरी जिसको हम जामुन कहते हैं, और रेड हिबिस्कस जिसको कहा जाता है गुड़हल का फूल। तो इसका भी यूज़ करके आप एसिड और बेस टेस्ट कर सकते हो। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये और कुछ एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ पर्पल कैबेज ये क्या एसिड बेस इंडिकेटर है, तो कह देना हाँ बिल्कुल है। या आपको 5 एसिड बेस इंडिकेटर का नाम लिखने को कह दे, तो लिटमस हो गया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो गया, इसी तरह बीट रूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, ये सब भी इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं। Fascinating facts. Hydrangea is a plant that grows in cooler climates in the Himalayan region and the northeastern regions. Hydrangea एक तरह का प्लांट है जो कि ठंडे क्लाइमेट के अंदर ग्रो होता है, जैसे हिमालयन रीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हो गए। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। अब इस प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है सॉइल का नेचर कैसा है। भाई प्लांट सॉइल में ग्रो होगा ना, तो वो सॉइल भी एसिडिक और बेसिक होती है।
तो जिस सॉइल के अंदर ये प्लांट ग्रो हो रहे हैं, अगर वो सॉइल एसिडिक है तो जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करेंगे ब्लू कलर्ड फ्लावर्स, यानी उनके फ्लावर कैसे होंगे, ब्लू कलर के होंगे। वहीं बेसिक सॉइल में इनके जो फ्लावर्स हैं वो पिंक या रेड कलर के होते हैं। कैन गार्डनर्स अल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल? क्या जो गार्डनर है वो हाइड्रेंजिया फ्लावर के कलर को चेंज कर सकता है सॉइल के एसिडिक और बेसिक नेचर को एडजस्ट करके? द आंसर इज यस। अगर ऐसे केमिकल सॉइल के अंदर डाल दिए जाएं जो सॉइल को एसिडिक बनाए तो ब्लू कलर देखने को मिलेगा। अगर ऐसी चीज़ सॉइल के अंदर डाल रहे हो जिससे सॉइल बेसिक नेचर की हो जा रही है तो उस केस में आपको पिंक या रेड कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।